हेलो गाइस, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर 2 गेशियस एक्सचेंज। तो आज हम बात करते हैं गेशियस एक्सचेंज इन एनिमल्स की। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने गेशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स तक की बात की थी। तो भाई एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, सारे सबों को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जरूरी है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए। अच्छा, विद द एनवायरनमेंट फॉर रिस्पायरेशन प्रोसेस, किसके लिए? रिस्पायरेशन के लिए। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी हासिल करने के लिए, फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी हासिल करने के लिए। ठीक है, ये क्या करते हैं? एनिमल क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एक्सहेल करते हैं, यानी कि बाहर छोड़ते हैं, एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। इसी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो है वो लिंक्ड है रिस्पायरेशन से। तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी गैसियस एक्सचेंज और रिस्पायरेशन में। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज इज सिंपली अ वेंटिलेशन प्रोसेस, और जो रिस्पायरेशन है वो असल में एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक, जो आपके सेल में हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा, रिस्पायरेटरी मीडियम एक्वेटिक एनिमल, आपको आपको पता है एनिमल तो एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो जो एक्वेटिक मीडियम का जो रिस्पायरेटरी एक्वेटिक एनिमल का जो रिस्पायरेटरी मीडियम होता है वो वाटर है। ठीक है। अब आप कहेंगे यार वाटर से किस तरह से रिस्पायरेशन होती है? तो वाटर में 5% का ऑक्सीजन मौजूद होता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, एयर की बात करें तो जो हमारा एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेज है। तो वहाँ पर एक गैस जो वहाँ पर 21% ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आपको गैसियस एक्सचेंज के लिए एनिमल ने खुद को मॉडिफाई किया है। उन्होंने क्या किया है? रिस्पायरेटरी सरफेसेस बना लिए हैं। ठीक है। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए अब क्या चाहिए होता है? रिस्पायरेटरी सरफेसेस चाहिए होता है। जैसे कि ह्यूमंस में जो रिस्पायरेटरी सरफेस होता है वो क्या होता है? वो होता है लंग्स। जैसे कि कॉकरोचेस में होता है ट्रेकिया। ठीक इसी तरह से फ्रॉग में स्किन है, बकल कैविटी है, लंग्स भी है, सारी चीजें होती हैं। सही है। अच्छा, यूनिसेलुलर एनिमल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि प्रोटोजोआ जो है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी तरह सर्व करती है? रिस्पिरेटरी सरफेस की तरह। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो रिस्पिरेटरी सरफेस होती है। जबकि मल्टीसेलुलर में क्या होते हैं? बॉडी सरफेस होते हैं, जैसे कि अभी फ्रॉग की बात हुई, या फिर इंटरनल सरफेस। ठीक, जो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्व एज अ रिस्पिरेटरी सरफेस। ठीक है, क्या कहलाते हैं? रिस्पिरेटरी। अब रिस्पिरेटरी सरफेसेस की ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं एक सरफेस ले लूं, फिर आपको प्रॉपर्टी बता दूं कि इनकी प्रॉपर्टी ये है, तो आप पहचान लोगे यार ये रिस्पिरेटरी सर्विस है। या फिर आप किसी आपके पास कोई एमसीक्यू आता है, उसमें पूछा जाता है कि ये एबिलिटी फला एबिलिटी इसमें नहीं है, तो क्या ये रिस्पिरेटरी सरफेस होना चाहिए? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। ठीक है। वो कौन-कौन सी एबिलिटी है, वो कौन-कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि एक रिस्पिरेटरी सरफेस में होनी चाहिए और होती है? एक तो ये कि थिन, बहुत ही बारीक सी, बहुत ही पतली सी होनी चाहिए। वेट होनी चाहिए, हमेशा वेट हो। ठीक है, हमारा जो लंग्स है वो वहाँ पे हमेशा वेट होता है। परमिएबल हो, यानी कि वो उससे मॉलिक्यूल पास कर सकते हो, उससे गैसेस, यानी कि परमिएबिलिटी हो उसकी, इम्परमिएबल ना हो। ठीक है। अच्छा, लार्ज हो, बहुत बड़ी हो, इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, बॉडी के वॉल्यूम से बहुत बड़ी हो। ठीक, देखें, जो हमारी बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी में वो 20 टाइम्स द साइज ऑफ द बॉडी, मतलब 20 गुना बड़ा है हमारी बॉडी के, यानी कि हमारी जो स्किन है उसकी जितनी भी लंबाई है, चौड़ाई है, मतलब उसके उसका जो भी साइज है उससे 20 गुना बड़ा है। ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ द रिस्पिरेटरी सरफेस में क्या है कि लार्ज होनी चाहिए रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्पिरेटरी सरफेस क्या बताया कि 20 टाइम्स टू द साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा, जो रिस्पिरेटरी सरफेसेस है वो लार्ज एरिया होना चाहिए। लार्ज एरिया क्यों होना चाहिए? क्योंकि फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो, ताकि क्या हो? फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन हो। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इजीली हो सके, जल्दी जल्दी हो सके। ठीक है। अच्छा, अब ये लार्ज एरिया और जरूरी और भी किस वजह से जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि कंपनसेट फॉर द स्मॉल सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम रेशन ऑफ द एनिमल बॉडी। ठीक है। स्मॉल सरफेस मतलब बॉडी में जो कंपनसेट करेगा, स्मॉल सरफेस एरिया जो है उसका, उसको क्या करेगा? कंपनसेट करेगा। ठीक है, इसी वजह से इसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इतनी छोटी सी चीज जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फिट होगी। ठीक है, इससे लार्ज सरफेस एरिया होने से क्या हो रहा है कि ये कंपनसेट करेगा, पूरी बॉडी में इसको सप्लाई करनी है ना, तो ये क्या करेगा? पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा, इसी वजह से पूरी बॉडी से बड़ी होती है। ठीक है। अच्छा, गैसियस एक्सचेंज में कौन, ह्यूमन में कौन सा वो है
ऑर्गन है वो है पियर्ड लंग्स, ठीक है, लंग्स होते हैं। अच्छा, जो दूसरे हैं यानी कि जिसमें ब्रीथिंग इन्वॉल्व है, गैसियस एक्सचेंज इन्वॉल्व है और सेल्युलर एक्सचेंज इन्वॉल्व है, उनमें लेकिन क्या है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे बुक लंग्स हैं, ट्रेकिया है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, जो रिस्पायरेटरी सर्फेसिस यानी कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन के ह्यूमन में कौन है, पियर्ड लंग्स है, ठीक है। अच्छा, जो पियर्ड लंग है उनमें क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं, क्या होते हैं, एल्व्यूलाई होते हैं, ठीक है। अब ये एल्व्यूलाई क्या चीज है, इसके बारे में अभी डिटेल डिस्कस करना है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी-सी बात करनी होगी। एल्वियाली क्या है, इनके बारे में भी बताना है, ठीक है। अच्छा, जो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है असल में वो क्या है, पियर्ड लंग है, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है। थोरेसिक कैविटी यानी कि चेस्ट में जो खाली जगह होती है वहाँ पर होता है, हाँ? और एयर पासेजवेज़, और क्या है, एयर पासेजवेज़ यानी कि नोज़ से जो आपका जो कनेक्शन जो पाइपलाइन जा रही है उसे कहते हैं एयर पासेजवेज़। अच्छा, लंग्स क्या है, दोनों ईच लंग यानी कि 2 होते हैं, तो हर लंग कैसी होगी? सॉफ्ट होती है, स्पंजी होती है, पिंकिश कलर की होती है, ठीक है? अच्छा, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है प्लूरल मेम्ब्रेन की। कौन-सी मेम्ब्रेन होती है? प्लूरल मेम्ब्रेन की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, प्लूरल मेम्ब्रेन के दरमियान जो है फ्लूइड फ़ील्ड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो किसकी तरह एक्ट करता है? लुब्रिकेंट की तरह। किसकी तरह एक्ट करता है? लुब्रिकेंट की तरह, ठीक है? लुब्रिकेंट की तरह क्यों एक्ट करता है? ताकि ये फ्रिक्शन ना हो सके, ठीक है? जब हम इन एक्सहेल या इनहेल करें, ठीक है? इनहेल करें तो बढ़ जाता है वॉल्यूम, ठीक है? वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो उससे क्या ना हो, फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन क्रिएट ना हो, ठीक है? ब्रीथिंग इसकी वजह से क्या होता है, ब्रीथिंग ईज़ियर होती है। लंग्स जो है वो कहाँ पर होते हैं, बोनी केज में, बोनी केज ये में, जो कि किस चीज़ की बनी होती है, फ्लैट स्टर्नम, सेंट्रल बोन जो होती है हमारी, वो अब हम आगे पढ़ेंगे, जो मस्क्यूलर स्केलेटन पढ़ेंगे। स्टर्नम पे होती है जो कि फ्रंट में है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 पेयर्स, ये बच्चे गलत कर देते हैं, पूछा जाता है टोटल कितने रिब्स हैं, तो बताते हैं 12, भाई 12 पेयर्स हैं यानी कि 24 रिब्स हैं, जो कि बैक से जाकर वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच अटैच होता है। वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है हमारी, पीठ वाली हड्डी जो होती है। रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल, रिब्स जो है वो किसके साथ अटैच है, इंटरकोस्टल। इनका बहुत बड़ा रोल है ब्रीदिंग में, याद रखिएगा, इनका बहुत बड़ा रोल है ब्रीदिंग में। लोअर पार्ट ऑफ थोरैक्स पे क्या है, एक शीट है, मसल की एक शीट है जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम, ठीक है। अच्छा, डायफ्राम का काम क्या होता है, इनका ब्रीदिंग में भी काम होता है, और क्या काम होता है, ये सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी को और चेस्ट कैविटी को। हर लंग में क्या है, अब मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्विलाई, मतलब मिलियंस ऑफ एल्विलाई हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ एल्विलाई, ठीक है। पैलेट कहते हैं तालू को, यानी कि जो रूफ ऑफ द माउथ है वो कहलाता है पैलेट, ठीक है। ये नेजल कैविटी, नाक में जो खाली जगह होती है, नाक का जो रास्ता है, यानी कि ये जो खाली जगह है उसे कहते हैं नेजल कैविटी, ठीक है। ये नोज था, ये पैलेट है, ठीक है। फिर ये नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल कहते हैं ओपनिंग को, नाक की जो ओपनिंग है ना, ठीक है, नाक की जो ओपनिंग है, ठीक है, उसे कहते हैं नॉस्ट्रिल, ठीक है। टंग है, ये राइट लंग है। अच्छा, यहाँ से देखते हैं, ये फेरिंग्स है, ठीक है। फिर उसके बाद एपिग्लोटिस है, लैरिंक्स है, इसके बारे में मैंने एक दो चार्ट टाइप बनाया हुआ है, वो आप देखेंगे। अच्छा, एल्व्यूलाई क्या है, इसके बारे में डिटेल बतानी थी ना। ईच एल्व्यूलस यानी कि ये क्या है, एल्व्यूलस इज अ सिंगुलर वर्ड फॉर एल्व्यूलाई, ठीक है, यानी कि सिंगल। कितने होते हैं टोटल एक लंग में, मिलियन से भी ज्यादा, मिलियंस में होते हैं, मिलियंस में होते हैं। इन द रिस्पायरेटरी सर्विस, इन द रिस्पायरेटरी सर्विस यानी, ठीक है, एल्व्यूलाई इन द इज द रिस्पायरेटरी, एल्व्यूलाई क्या है, रिस्पायरेटरी सर्विस है। ये क्या है, पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक पाउच लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जो कि सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल का बना होता है। आपको पता होनी चाहिए बात कि यहाँ पे कौन से लेयर होते हैं, सेल के कौन सा टिश्यू होते हैं यहाँ पर। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू होता है, सिंपल स्क्वामस नॉन केराटिनाइज एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। इट इज इंक्लूड बाय डेंस कैपिलरी नेटवर्क, बहुत ज्यादा कैपिलरी है यहाँ पर। कैपिलरी क्यों है, एक सवाल। कैपिलरी बहुत बहुत अच्छा जवाब होता है इसका। क्यों, मतलब बहुत, क्या कुदरत ने बनाया है, कैपिलरी नेटवर्क क्यों है भाई। यहाँ पर जो ऑक्सीजन यानी कि गैसेस एक्सचेंज करना है ना, तो यहाँ से डिफ्यूजन करानी है भाई। कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, ये क्या है, रिच होना चाहिए। क्यों रिच होना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन को ट्रांसफर, मतलब डिफ्यूजन होगी यहाँ से ऑक्सीजन की, और ये डिफ्यूज होकर कहाँ आने, कैपिलरी में आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये टेम्परेचर को भी मॉडिफाई करते हैं, बात समझ आई है। ये जो अंदर आने वाली जो एयर है उसके टेम्परेचर को भी मॉडिफाई करते हैं। अच्छा, इन ईच एल्वुलस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हर एल्वुलस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। हर एल्वुलस में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं बिटवीन एयर एंड ब्लड, बिटवीन एयर एंड ब्लड, ठीक है। बात समझ आएगी कि एल्वुलस क्या होता है। एल्वुलस की शक्ल आपको दिखा देते हैं, ये देखें, ठीक है। ये एल्वुलाई है बहुत सारी, कैसे हैं ये, क्या है, एल्वुलाई है बहुत सारी, ठीक है। ये बहुत सारे क्या है, एल्वुलाई थे। अच्छा, एयर पासेजवेज में क्या क्या है, नॉस्ट्रिल्स हैं, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकस है, ठीक है। एयर जो है वो आता है नेजल से कैविटी, नेजल क्या नाम है, नॉस्ट्रिल के जरिए नेजल सैक्स में आता है। फिर
entire passage through which air pass is lined by mucus secreting ciliated cells. किससे किससे कवर होता है? म्यूकस सिक्रीटिंग ciliated सेल, यानी कि ऐसे सेल्स जो म्यूकस सिक्रेट करते हो। ऐसा क्यों होता है? ताकि कोई एयर में कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई पैथोजन है वो क्या हो जाए, स्टिक हो जाए उसमें। ठीक है, ये असल में आपका डिफेंस सिस्टम। अच्छा, इंटरनल सरफेस के पास क्या है? ब्लड कैपिलरीज है, जिसे क्या कर देती है? हेयर स्लाइटली हॉट कर देती है। ठीक है, ब्लड कैपिलरी, अभी मैंने इसके फंक्शन बताया। अच्छा, हेयर्स भी हैं, नेजल सैक में क्या है? हेयर्स भी हैं। ठीक है, और क्या है? सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग, और क्या है? म्यूकस कीप द एयर क्लीन। ठीक है, हेयर, सिलिएटेड एपिथेलियम, और ये म्यूकस क्या करते हैं? कीप द एयर क्लीन। ठीक है, कैसे करते हैं? ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट एंड जम्स। ट्रैप कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं डस्ट और जम्स को। द इंटायर क्लीन दिस इंश्योर्स क्लीन एयर टू अप्रोच द, ठीक है, ये यकीनी बनाते हैं, ठीक है, कि जो क्लीन एयर पहुंचे, के क्लीन एयर जो है रिस्पायरेटरी सरफेस तक पहुंचे। अब देखिए, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, असल में ये जो है ना, असल में डक्ट सिस्टम है, ये ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। मतलब बात समझ आ रही है? इसकी ब्रांचेज है बहुत सारी, तो वो ये है, फिर ये इसकी ब्रांचेज हो गई, यानी कि ये ऊपर से डायमीटर कम होता जा रहा है, बस फर्क इतना है, ब्रांचिंग दे दे रहे हैं और डायमीटर कम हो रहा है, बस इतनी सी बात है। ये क्या है? ट्रेकिया क्या है? इंटरनल ओपनिंग ऑफ डिजीज से ओपन होता है लॉन्ग ट्यूब में, जिसका नाम होता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया की बिगिनिंग में यानी कि ट्रेकिया की शुरुआत में क्या होता है? एक बॉक्स लाइक सैरिंग्स होता है, असल में जिसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स यानी कि कॉर्ड्स होते हैं जिनसे वॉइस प्रोड्यूस होता है, वोकल वॉइस के लिए यूज करते हैं वर्ड। वोकल कॉर्ड होता है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो। द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स इज नोन एज ग्लोटिस, याद रखना इस बात को, लैरिंक्स की ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। ठीक है, ट्रेकिया की ओपनिंग पे क्या है? ट्रेकिया की बिगिनिंग पे क्या है? लैरिंक्स है, लैरिंक्स में साउंड बॉक्स है। ठीक। अच्छा, लैरिंक्स की ओपनिंग का नाम होता है ग्लोटिस। लैरिंक्स की ओपनिंग का नाम होता है ग्लोटिस। अच्छा, इस ग्लोटिस के ऊपर एक लिड होती है, एक कवर है, कवरिंग है, एक ढक्कन है। ठीक है, ढक्कन है ना, कवर कर लेते हैं हम, जैसे हांडी के ऊपर ढक्कन लगा देते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, ये कवरिंग है, सही है, एपिग्लोटिस नाम है। अच्छा भाई, इसके बारे में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ड्यूरिंग swallowing फूड और ड्रिंक, द एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस टू प्रिवेंट एनी फूड टू एंटर इनटू द ट्रेकिया। बहुत इंपॉर्टेंट, कुदरत ने क्या बनाया? देखिए, ये जो ग्लोटिस है, ये बीच में पड़ा हुआ है, ये कभी ट्रेकिया को कवर करता है, कभी इसोफेगस को कवर करता है। ठीक है, आम हालत में जब हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, तो अभी क्या है कि ये इसने क्या किया हुआ? इसोफेगस यानी कि जो स्टमक की तरफ जो रास्ता जा रहा है उसको कवर किया हुआ है। जबकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो लम्हे के लिए हमारा जो सांस है वो रुक जाता है, सांस की नाली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। क्या हो जाता है? ट्रेकिया के ऊपर एपिग्लोटिस आ जाता है। एपिग्लोटिस अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा कि खाने के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या चले जाएं, खाना जो है हमारा वो ट्रेकिया की तरफ लंग्स के रास्ते में चला जाए, नमूनिया हो जाए, डेथ हो सकती है। ठीक है, तो कुदरत का निज़ाम बेहतरीन निज़ाम। ठीक है, ट्रेकिया हैज सी शेप कार्टिलेज। ट्रेकिया के पास क्या होते हैं? सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं, व्हिच प्रिवेंटेड फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स नहीं हो, ताकि कोलैप्स यानी कि ये उसके जो सारा वो जो वॉल है वो चिपक ना जाए आपस में, कोई मसला ना हो जाए। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट बनाई हुई मैंने, नेजल कैविटी है, उससे ट्रेकिया, नेजल कैविटी से हम आएंगे ट्रेकिया की तरफ। अब यहाँ से जो है ना वो डायमीटर कम होता जा रहा है। ठीक है, और क्या होता जा रहा है? ब्रांचिंग मिल रही है, ट्रेकिया, लैरिंग्स, ब्रोंक्यूल्स एंड द एल्विलाई। अब ब्रोंकाई है, ठीक है, ब्रोंकाई, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकाई भी होता है। ठीक है, याद रखना है, ट्रेकिया के बाद क्या होता है? ब्रोंकाई भी होता है। ठीक है, ट्रेकिया के बाद ब्रोंक मिस हो गया। ठीक है, ट्रेकिया के बाद क्या होता है? ब्रोंकाई भी होता है। सही है, ट्रेकिया इन द सेंटर ऑफ द थोरिक्स बाइफरकेट। ठीक है, थोरिक्स के सेंटर में क्या हो जाता है? बाइफरकेट हो जाता है दो स्मॉलर डक्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई कहते हैं। इतनी सी बात है। ईच हर ब्रोंकस के पास भी सी शेप कार्टिलेज है, यहाँ भी सी शेप कार्टिलेज था। ठीक है, ट्रेकिया के पास भी सी-शेप कार्टिलेज था, ब्रोंकाई के पास भी ब्रोंकस के पास भी सी-शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। ब्रोंकस ऑफ ईच साइड इंटर, ठीक है, वो ईच साइड यानी कि लेफ्ट वाला जो बाइफरकेट हुआ था, यानी कि दो में डिवाइड, बाइफरकेट का मतलब दो में डिवाइड हो जाना। अब एक जो है राइट की तरफ जाएगा, एक लेफ्ट की तरफ, तो राइट वाला जो ब्रोंकस है वो राइट लंग में चला जाएगा, लेफ्ट वाला जो ब्रोंकस है वो लेफ्ट लंग में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, जैसे ही वो लंग्स में जाते हैं वो दोबारा से डिवाइड हो जाते हैं बहुत सारे स्मॉल डक्ट्स में, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल कहते हैं, जो कि क्या है? बहुत थिन ट्यूब है, जो कि एयर सैक या यानी कि एल्वियोलाई, सैक बोलते हैं ना पाउच को, पाउच को क्या बोलते हैं? सैक। अभी हमने पढ़ा कि एल्वियोलाई क्या है? एयर सैक यानी कि एयर पाउच है। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकाई हैं ये लंग्स में जाते ही किसमें डिवाइड हो जाते हैं? बहुत सारी फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, जो कि ब्रोंक्यूल्स कहलाते हैं। अब ये ब्रोंक्यूल जो है वो ओपन होते हैं एयर सैक में यानी कि एल्वियोलाई में। बाकी हमारा आता है अभी प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग।
ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ठीक है। अल्लाह